आजमगढ़ जनपद के नगर पंचायत बूढ़नपुर स्थित विजय सुपर स्पेशलिटीज हॉस्पिटल द्वारा शनिवार को मधुमेह, डायबिटीज जागरूकता एवं स्वास्थ्य कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बूढ़नपुर क्षेत्र को मधुमेह मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया तथा लोगों को इस गंभीर बीमारी से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लखनऊ के डॉक्टर नरसिंह वर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में मधुमेह तेजी से फैल रही बीमारी बन चुकी है। इसे रोकने के लिए जन जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत एक गांव को गोद लिया गया है, जहां के मरीजों को निःशुल्क परामर्श, जांच एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि यह पहल बूढ़नपुर से शुरू होकर अन्य क्षेत्रों तक पहुंचाई जाएगी। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अजय तिवारी ने कहा कि भारत तेजी से डायबिटीज की चपेट में आ रहा है। यदि समय रहते लोग सतर्क नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियों पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए गांव-गांव जाकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने कहा कि संतुलित दिनचर्या, नियमित व्यायाम, सही खानपान एवं समय पर स्वास्थ्य जांच के माध्यम से मधुमेह जैसी बीमारी पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी तनावपूर्ण जीवन शैली, अनियमित खानपान एवं मोबाइल के अत्यधिक उपयोग के कारण तेजी से इस बीमारी की चपेट में आ रही है। डॉक्टर रजनी त्रिपाठी ने महिलाओं में होने वाली विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं एवं उनके समाधान पर विस्तार से प्रकाश डाला। वहीं कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर गौरव सिंह ने बताया कि उनका लक्ष्य बूढ़नपुर को मधुमेह मुक्त बनाना है। इसी उद्देश्य से कार्यशाला के दौरान लगभग 100 मरीजों को निःशुल्क ग्लूकोमीटर वितरित किए गए तथा 200 से अधिक मरीजों की मुफ्त जांच कर आवश्यक दवाएं एवं स्वास्थ्य संबंधी सुझाव दिए गए। उन्होंने बताया कि जिस गांव को गोद लिया गया है, वहां के मरीजों का पूर्णतः निःशुल्क उपचार किया जाएगा। साथ ही बूढ़नपुर वार्ड नंबर 7 के मरीजों को नियमित जांच एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि क्षेत्र को मधुमेह मुक्त बनाया जा सके। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गुडलक सिंह, डॉक्टर अक्षी सिंह, डॉक्टर पवन पांडे, अमित सिंह, बाल गोविंद, महेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी एवं क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे। मैं डॉक्टर अक्षी सिंह, मैं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ। अभी मैं विजय सुपर स्पेशलिटी में बाल रोग विशेषज्ञ के तौर पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। जैसे कि बहुत से लोगों का ये मानना होता है कि बच्चों में शुगर होना आम बात नहीं है, पर ये बिल्कुल गलत है। आजकल नवजात शिशु से लेकर 15-16 वर्ष के बच्चों में भी हम मधुमेह जैसी घातक बीमारी देख सकते हैं। और जैसे कि सर ने बताया था कि टाइप 1, टाइप 2 अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो बच्चों में जो डायबिटीज़ देखा जाता है वो अक्सर टाइप 1 ऑटो इम्यून, मतलब अपनी खुद की सेल को डैमेज करती है, जो इंसुलिन बनाते हैं, जिससे कि मधुमेह जैसी घातक बीमारी हो सकती है। और दूसरी चीज़ जो टाइप 2 है, बच्चों में आजकल का जो लाइफस्टाइल देखा जा रहा है, बच्चे आजकल तो स्क्रीन टाइम बढ़ा रहे हैं, रात भर फोन देख रहे हैं, खेल कूद में उनका कम ध्यान लग रहा है। यह सब भी कुछ डायबिटीज आज से 4 साल 5 साल बाद उनमें भी ऐसी डायबिटीज जैसी घातक बीमारी होने की संभावना ज़्यादा होती है। मैं RSSDI यूपी चैप्टर का कोऑर्डिनेटर आज सर ने मुझे अभी जो डिस्ट्रिक्ट लीडर की उपाधि दी है, मैं उसका दायित्व पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। आज हम बूढ़नपुर में वार्ड नंबर 7 गांव को गोद ले रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ एक बढ़ता हुआ खतरा है, जो तेज़ी से हमारे गाँव की तरफ बढ़ रहा है। अब डायबिटीज़ सिर्फ शहर तक सीमित नहीं है, डायबिटीज़ गांव तक आ चुका है, कस्बों तक आ चुका है। इवन आदिवासी इलाकों में भी ऑटो इम्यून डायबिटीज़ काफ़ी देखने को मिलता है, क्योंकि हम जिस डायबिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो गोली खाकर, खाने पीने में परहेज कर व्यायाम कर कंट्रोल किया जा सकता है। परंतु ऐसे बहुत रेयर टाइप्स हैं डायबिटीज़ के, ऑटो इम्यून
टाइप 1 डायबिटीज़ और इस समय 7.5 से 8 प्रकार के डायबिटीज़ हो चुके हैं, जिनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता क्योंकि वो आमतौर पे देखने को नहीं मिलते। आज के परिवेश में हम बात करते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन की, एविडेंस बेस्ड मॉडर्न मेडिसिन की। अभी ये प्रिवेंटिव मेडिसिन क्या है, एविडेंस बेस्ड मॉडर्न मेडिसिन क्या है? प्रिवेंशन का मतलब होता है अगर कोई चीज़ होने वाली है तो हम उसको पहले से ही रोकने का प्रयास करें। ये जो आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, ये एक प्रयास है कि हम अपने बूढ़नपुर के वार्ड नंबर 7 के लोगों को जागरूक करें, उनका नियमित समय समय पर ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, मोटापा, इन सभी चीज़ों के बारे में उनको अवगत कराएं, ताकि भविष्य में होने वाले जो इसके खतरे हैं, जैसे कि आपकी आंखों की रोशनी, किडनी का प्रॉब्लम, डायलिसिस की ज़रूरत, पैरों में जब जख्म बन जाता है, किसान भाई जो हमारे हैं नंगे पैर खेत। डॉक्टर रजनी तिवारी, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट और गायनिकोलॉजिस्ट हूँ। मैं डॉक्टर रजनीश मातृत्व होम एंड सेल्फ केयर एंड आईवीएफ सेंटर की डायरेक्टर भी हूँ। आज जो प्रोग्राम हमारे हॉस्पिटल जो बूढ़नपुर जो हमारी ब्रांच है हॉस्पिटल की, वहाँ पे था, वो आरएसआई के थ्रू बेसिकली जो एक अवेयरनेस है डायबिटीज़ के लिए, उसके लिए था। उसमें डॉक्टर गौरव सिंह जो हमारे यहाँ के एमडी फिजिशियन सर हैं, वो उनके निगरानी में हम लोगों ने एक वार्ड नंबर 7 गाँव को गोद लिया है। और ये सारी चीज़ें, ये सारा प्रयास खाली इसीलिए था कि जो बढ़ रही है आजकल, जो डायबिटीज़ बढ़ रहा है कोविड के बाद, जो सडन बढ़ने लगा है यंग एज में, उसको जागरूक करने का, उसको बचाने के लिए, क्योंकि किसी भी बीमारी का सबसे बड़ा तरीका उससे बचने का होता है उसको समय पे ट्रीट करना। तो बेसिकली उसके लिए ये प्रोग्राम था हमारा। डायबिटीज आखिरकार इस दौर में काफ़ी हद तक ज़्यादा बढ़ गई है, क्या कारण है? डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बेसिकली हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो खान पान है, पहले के लोग अगर खाते थे तो आप देखते होंगे उनका हर चीज़ का, कहीं भी पानी पीने का जो एक सोर्स होता था गुड़ होता था। बट अभी क्या है कि बट वो उतना काम भी करते थे, उनका चाल चलन, दिनचर्या ऐसी थी कि उसमें डेली फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी। अभी आजकल जो खान पीन हमारा बदला है, कुछ तो कोविड के बाद भी चेंजेस आए हैं, और जेनेटिक ट्रांसफ़र भी, अब शुगर जिस तरह से बढ़ने लगा है तो एक तरह से जेनेटिक ट्रांसफ़र जो बच्चों में होता है तो उससे भी काफ़ी बढ़ा है। और ये कहीं ना कहीं, अगर मैं एज अ इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट बात करूं, तो कहीं ना कहीं जो कपल्स आजकल जूझ रहे हैं इनफर्टिलिटी से, तो उनमें भी उसका एक मुख्य कारण है शुगर। अगर पुरुषों में शुगर है तो वो उनके संक्राणों की क्वालिटी और क्षमता को कम करता है, महिलाओं में है तो उनके अंडे की क्वालिटी को खराब करेगा, बच्चेदानी को खराब करता है। तो बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं जिससे बच्चा लगने में दिक्कत होती है। क्या शुगर लाइलाज बीमारी है? नहीं, लाइलाज नहीं है। बहुत सारे लोग अगर प्री डायबिटिक स्टेट में हैं तो अगर वो अपना एक्सरसाइज से, डाइट से अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको ड्रग की या इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, और अगर काफ़ी ज़्यादा शुगर है, कंट्रोल नहीं है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बिल्कुल पुअर है। मैं जो हमारी संस्था है रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज़ इन इंडिया, इसकी उत्तर प्रदेश शाखा का सचिव हूँ। और आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं क्योंकि हमारे साथी डॉक्टर गौरव सिंह ने यहाँ पे इस गांव बूढ़नपुर को अंगीकृत करने की बात करी है। तो ये अंगीकृत करना और डायबिटीज़ से संबंधित संपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने का जो दायित्व है, इसके लिए ये हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो इसका जो परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि हम लोग बात कर रहे थे कि जो डायबिटीज़ का सबसे अच्छा इलाज क्या है, बचाव किया जाए। सबसे पहली बात है हम शिक्षा पर ध्यान दें। तो अगर हम एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए बच्चों से शारीरिक श्रम की बात करेंगे, उनको हम लोग भोजन के बारे में बताएंगे कि जो हमारा भारतीय भोजन था जिसमें दाल, चावल, सब्जी, सलाद सब चीज़ थी, उसके स्थान पर हम लोग अब मैगी और बर्गर खाते हैं या मैकडोनल्ड की चीज़ें खाते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में अगर हम अपनी जनमानस को फिर से याद दिलाएंगे कि हमारा जो भोजन का तरीका था वो अच्छा तरीका था, वो समय के अनुसार था, उसका भी समय था कि निर्धारित समय पर ही हमें ताज़ा भोजन मिलता था। अब आजकल रेफ्रिजरेटर और फ्रिज के कारण हम 3-3, 4-4, 5-5 दिन पुराना बासी भोजन खा रहे हैं। यहाँ पर भी लोग अशिक्षित हैं, क्योंकि ये शिक्षा की जो होड़ है तो उसमें ही आदमी जो आज डायबिटीज को पैदा किया है। जब हम आज एजुकेटेड हुए हैं, जो शिक्षित हुए हैं, साक्षरता दर हमारी बढ़ी है, लेकिन हम गुजारी पंचायत चीज़ों को, अपनी चीज़ों को भूल रहे हैं। आज के शिक्षा की जागरूकता की बात अगर करें कि जागरूकता में जागरूक होते हुए भी चीज़ों को जो शहर की चीज़ें, जो वेस्टर्न कल्चर थी, वो हमारे ऊपर नेगेटिव हावी है।
तो शिक्षा का मतलब किताबी बात नहीं है। क्या हम अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं, अपने समाज में आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं, तो वो शिक्षा है। क्योंकि अगर आप केवल शिक्षा को किताबी बात से ही समझेंगे तो सबसे ज़्यादा मैकडोनाल्ड्स में कौन जाते हैं? जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं या PhD धारक लोग हैं, वो लोग इन जगह जाते हैं जहाँ पे ये आपको इस तरह का फूड मिलता है। कौन लोग ऐसे बच्चे हैं जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में हैं? जो बच्चे सबसे ज़्यादा हायर लेवल पर हैं एजुकेशन के। तो शिक्षा का मतलब ये है कि समग्र विकास हो। इसका पहला जो हमारा ध्येय वो समग्र विकास। समग्र विकास का मतलब है कि हम उनको पहले बताएं कि हम कैसे इसको होने से बचा सकते। दूसरा जो हमारा उद्देश्य है वो सर्वे, कि हम ये जानें कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें डायबिटीज़ है या होने की संभावना है, उनको चिन्हित करें और फिर हम उनको जैसे हम लोग कहते हैं कि उनको हम लोग बताएं कि हम इसको कैसे इसको नियंत्रण में रखना है। ये सर्वे की बात होगी। फिर तीसरी बात है सहभागिता। जो समाज है, क्योंकि बिना समाज के सहयोग के डॉक्टर गौरव सिंह, डॉक्टर अजय तिवारी कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा जो मीडिया है, हमारा जो समाज के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो हमारे गांव के जो लोग हैं, अगर वो सब लोग मिलकर के इस कार्य में आगे आएंगे तब ये संपादित हो पाएगा। ये एक उद्देश्य है जिसके कारण से ये हम कर रहे हैं। और इसके हम आपको ये कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत अच्छे परिणाम भी हैं। क्योंकि सर्वप्रथम जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो पहला गांव अंगीकृत किया गया तो वो प्रोफेसर नरसिंह वर्मा सर ने ही करा था बाराबंकी में। तो आज करीब 6 से 8 साल हमें हो चुके हैं उन गाँवों में कार्य करते हुए। और हम लोगों ने गुणवत्ता का भी आकलन किया कि जो स्थिति स्वास्थ्य की 6 साल 8 साल पहले थी और आज की स्थिति में कितना गुणवत्ता फर्क आया, उसका भी हम लोगों ने किया। और उस पर हमारे शोध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छपे भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कार्य कर रहे हैं और कार्य के साथ उसका आकलन भी कर रहे हैं। जैसे हमारा जो साथी जो गाँव में जाता है ग्लूकोमीटर लेकर के या ब्लड प्रेशर मशीन लेकर के, वो जहाँ पे भी जाता है उस घर के सामने फ़ोटो खींच करके व्हाट्सएप से भेजता है कि हम इस गांव में गए, इस घर में गए और इस घर में हमने शुगर का नाप किया, ब्लड प्रेशर का नाप किया और उसका रजिस्टर मेंटेन करता है। ये लोग हमारे चिन्हित थे जिनको डायबिटीज़ है और हम लोगों ने इतनी बार उनका लाइलाज बीमारी है, डायबिटीज़ लाइलाज बीमारी है। तो इसके भी अलग अलग बातें हैं, क्योंकि डायबिटीज़ एक प्रकार की नहीं है, अलग अलग तरह की बीमारी है। तो सामान्य तौर पर हम लोग देखते हैं उसको हम लोग कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़, जो करीब 85% से 90% लोगों में होती है। उसको शुरुआती दौर में हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं, पर एक बार वो पूर्ण रूप से स्थापित हो गई तो फिर उसको जीवन पर्यंत उसका आपको करना पड़ेगा। पर उसके बारे में भी दूसरी बात है, अगर हम एक अच्छी जीवन शैली का प्रयोग कर रहे हैं और जैसे चिकित्सक ने जो हमें दवाइयाँ बताई और जो खान पीन से संबंधित बातें बताई, अगर हम उनका अनुपालन कर रहे हैं तो हमारे गुरु कहते थे कि जो डायबिटीज़ का मरीज़ है वो एक सामान्य आदमी से एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें कर रहा है जो एक सामान्य आदमी नहीं कर रहा है। वो सुबह उठ के थोड़ा बहुत व्यायाम करने की भी कोशिश करेगा, वो आगे जाने की कोशिश करेगा, बेकार है।